वहाँ भगवान राम खुद ये गाना गुनगुना रहे हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे नाम का, और मंदिर मेरा लूट लिया मेरे ही काम का। गले का हार चुरा लेंगे, चांदी की चप्पलें चुरा लेंगे, हनुमान जी को नचा देंगे। ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो भगवान के नाम पर, बहुत सारे राक्षसों के आपने नाम पढ़े होंगे, डंका बज रहा है विश्वगुरु में। विश्वगुरु का इतना बड़ा डंका बज रहा है कि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में, चाइना ने हमारी जमीन हत्या ली, 60 किलोमीटर अंदर घुस गया, 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनका मर्डर किया है सड़े गले सिस्टम ने। तो मोदी जी को यहाँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन जरा सा एक मेडल अगर पाकिस्तान वाले भी वहां से यूं दिखा देंगे, मोदी जी आ जाओ ये मेडल तुम्हारे लिए बना दिया, तो भागते हुए चले जाएंगे। अरे अजीब प्रधानमंत्री है। ये प्रदर्शन आज करीब 12-15 दिनों से चल रहा है, भूख हड़ताल पे कई लोग हैं। मोदी जी के घर से महज कुछ किलोमीटर है, यहाँ नहीं आके पूरे देश दुनिया में मोदी जी घूम रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, मोदी जी तो देश में कभी कभी आते हैं, वो विदेशों में ही रहते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि पत्रकार विदेशी भी उनको जीने नहीं देते हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले वो नॉर्वे वगैरह उधर गए थे, तो वहाँ के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया था कि भारत में प्रेस का जो इंडेक्स है वो इतना पीछे क्यों है, तो भाग आए थे मुंह छुपा के। न्यूजीलैंड में पत्रकारों ने पूछ लिया कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, तो पूर्व राजनायक जो वहाँ पे थे उन्होंने क्या कहा मालूम, पूर्व सचिव जो राजनायक हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि भारत देश के जो लोग हैं उनकी समझदारी थोड़ी सी कम है, यानी कि वो खुले शब्दों में कह रहे थे भारत देश के लोग गंवार हैं, उनको कुछ आता नहीं है, वो जाहिल है। जैसे मोदी जी पहले कहा करते थे कि ऐसे लोग हुआ करते थे, 14 के बाद ही विकास हुआ है। और मोदी जी सीधा सीधा संबंध स्थापित करते हैं लोगों से मन की बात के जरिए, लेकिन इसमें उन्होंने गोदी मीडिया की भी भद्द पीट दी। पता है क्या बोल रहे थे, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहे थे कि वो दलालों के बीच से जाकर के बात को तोड़ मरोड़ के परोसना पसंद नहीं करते, सीधे सीधे संबंध स्थापित करते हैं जनता के साथ। यानी जो गोदी मीडिया दिन रात मोदी जी के जूते चप्पलें उठाने चाटने में लगा है, उनकी भी भद्द पीट दी मोदी जी के भक्त ने। तो ये उनका हाल है। कॉकरोच जनता पार्टी जो यहाँ मुद्दा उठा रही है, नीट का स्कैम इतना बड़ा हुआ, रीनीट में भी धांधली हुई, 20-22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनका मर्डर किया है सड़े गले सिस्टम ने, तो मोदी जी को यहाँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही। लेकिन जरा सा एक मेडल अगर पाकिस्तान वाले भी वहां से यूं दिखा देंगे ऐसे करके कि मोदी जी आ जाओ ये मेडल तुम्हारे लिए बना दिया, तो भागते हुए चले जाएंगे। अरे अजीब प्रधानमंत्री है। भाई प्रधानमंत्री हो आप, जनता के साथ मन की बात करते हो, आप परीक्षा पे चर्चा करते हो, तो परीक्षा लीक हो गई तो इस पे चर्चा करने कौन आएगा? ट्रंप आएगा या पाकिस्तान से कोई आएगा? ट्रंप से अच्छे रिश्ते हैं, आ सकते हैं ट्रंप, इसमें क्या समस्या? बहुत अच्छे रिश्ते हैं, गले में पट्टा डाल करके आगे मैं कहूंगा नहीं क्या बना दिया, ये दुनिया को दिख रहा है। डंका बज रहा है विश्वगुरु में। विश्वगुरु का इतना बड़ा डंका बज रहा है कि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में, चाइना ने हमारी जमीन हत्या ली, 60 किलोमीटर अंदर घुस गया, और विश्वगुरु का डंका बज रहा है। अरे भाई, और आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, मेलबर्न और सिडनी में नारे लगे। ये है विश्वगुरु का डंका। इसी देश में नरेंद्र मोदी की सरकार राम मंदिर के नाम पर आई थी, राम मंदिर उन्होंने बना दिया, जिन जनता को राम मंदिर चाहिए था भव्य राम मंदिर बन गया। आप लोगों को मुश्किल क्या हो रही है भाई? धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए भाई? अब तो राम ही एक कहानी कह रहे हैं। वो आपने वो गाना सुना है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे, तो वहाँ भगवान राम खुद ये गाना गुनगुना रहे हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे नाम का, और मंदिर मेरा लूट लिया मेरे ही काम का। तो मंदिर तो लूट लिया। अब हो क्या गया है कि मोदी योगी में बंटवारा सही से नहीं हुआ है। जो एसआईटी बनाई योगी जी ने, कहा था 15 दिन इंतजार कीजिए। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह जी हैं, उन्होंने 13 दस्तावेज दिए एसआईटी को, जिसमें जमीन खरीद फरोख्त निर्माण का घोटाला हुआ। आज एसआईटी ने कह दिया कि हम निर्माण में और जमीन खरीद फरोख्त में घोटाले की जांच नहीं करेंगे। यानी कि जो ट्रस्ट शाह और मोदी के इशारों पर बना, तो योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं है कि उनकी बनाई हुई एसआईटी उसकी जांच कर देगी जहां मोदी योगी ने जहां मोदी ने और शाह ने घोटाला किया है। बस बंटवारे का ये मामला है। तो एसआईटी सब एक नमूना था। आप सोचिए, जिस देश में भगवान राम को, जिस उत्तर प्रदेश में भगवान राम को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, वहां आम लोगों को न्याय की कोई उम्मीद हो सकती है क्या? जिनके नाम पर पूरी राजनीति, उनको ही इन्होंने लूट लिया, तो इन बच्चों का भविष्य, इस देश के एक एक नागरिक के भविष्य की इनको लुटेरों की चिंता कभी नहीं होगी। अच्छा, आपने देखा, देश ने देखा कि जिस तरीके से प्रचार में आगे उनके प्रचार रथ के सामने हनुमान नाचते हुए दिखाया गया, तो ये कई लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये लोग वही कर सकते हैं जो राम और हनुमान के उपासक हैं। आप लोगों को इतनी मुश्किल क्यों? ये घमंड की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। और कहते हैं ना कि जब सत्ता का नशा सर पे चढ़ के बोलता है, उनको समझ में नहीं आता अब क्या करें।
भगवान के राम के गले का हार चुरा लेंगे, चांदी की चप्पलें चुरा लेंगे, हनुमान जी को नचा देंगे। ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो भगवान के नाम पर, बहुत सारे राक्षसों के आपने नाम पढ़े होंगे, चाहे रावण हो, कंस हो, हिरण्याकश्यप, अलग अलग जमाने में उन्होंने पूजा की, लेकिन किस लिए? आम जनता को कष्ट दे सकें, और फिर बाद में उन्हीं देवताओं को जिनको ये प्रसिद्ध करके उनसे वो लेते थे वरदान, उनको परेशान करते थे। वही तो ये कर रहे हैं, हनुमान जी को नचाएंगे, भगवान राम की चोरी कर लेंगे। अरे अभी खबरें मथुरा से आ रही हैं और वहां से आ रही है महाकाल से कि वहां भी लूट जारी है। तो ये सब लूट जारी है, धर्म का पाखंड जारी है। ये तो धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर इन्हें जरा सा भी भगवान राम का डर होता तो क्या इतनी बड़ी चोरी करते? मैं एक और मुद्दे पर आऊंगा, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। परसों की घटना है, गाजियाबाद एनसीआर का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। बाबा जी कहते हैं कि बलात्कारी और अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। एक 7 साल की बच्ची को अपराधियों ने उठा लिया और अंडर कंस्ट्रक्शन जो मॉल है, अंडर कंस्ट्रक्टेड, उसमें जाके उसका रेप किया और उसकी हत्या कर दी। और आपको याद होगा 2023 में IIT BHU में बलात्कार करने वाले जो वो लड़के थे वो सारे भाजपाई सेल के सदस्य थे और वो हटा दिए गए। बाबा राम रहीम बलात्कारी बार बार बेल पर बार। तो बलात्कारियों पर मेहरबान ये बीजेपी बलात्कारी जाहिल पार्टी है, ये बलात्कारियों से भरी हुई पार्टी है। तो इनके राज्य में कभी अपराधी कब नहीं हो सकते, क्योंकि अपराधी ये खुद ही हैं या इनसे जुड़ा हुआ कोई इनका रिश्तेदार है, इनका पदाधिकारी है। ये हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते। इसलिए इस सत्ता का उखड़ जाना, उनको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी हो गया। 15 दिन से अनशन पर बैठे हैं 8 देरी सोनम वांगचुक जी, और क्या मांग रहे हैं? किस निकम्मे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। अरे कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं है ना। कुछ नहीं कर सकते तो उतर जाइए, क्यों नहीं उतर जाते हो? अच्छा, 20 तारीख के बाद सत्र शुरू हो, 20 तारीख, तो लगता है कि उस सत्र शुरू होने के उससे कुछ इस आंदोलन को बल मिलेगा, कुछ देश भर के सांसद आएंगे। देखिए, निश्चित रूप से अभी भी बहुत सारे अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी, बड़े नेता मंच पर आए, उन्होंने समर्थन दिया है और उन्होंने वादा भी किया जब सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र 20 जुलाई को, तो वो कांग्रेस जनता पार्टी की जो मांग है, जो नीट का स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, बच्चों की जो हत्याएं हुई हैं, उनको उचित न्याय मिले और इस देश का शिक्षा मंत्री जो नकारा हो चुका है वो इस्तीफा दे। अब इस्तीफे में थोड़ा ट्विस्ट है कि जिस दिन ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देगा तो अगला इस्तीफा होगा गड्ढागरी का, जिसने सड़कों में गड्ढे कर दिए हैं। फिर अगला हो जाएगा प्रधानमंत्री का। इसलिए अड़े हुए हैं, लेकिन ये युवा शक्ति भी अड़ी हुई है कि देखते हैं कब तक तुम जो इस्तीफा नहीं दोगे, तब तक अड़े रहेंगे। और वैसे भी देश की आजादी की नींव जो थी वो आंदोलन से बनी थी। आज एक आंदोलन निकल देश के कोने कोने में आंदोलन जाएगा, और अब तो ये निश्चित है, अब इस दुष्ट भाजपाई लुटेरी सरकार को गिरना ही पड़ेगा, भागना पड़ेगा। सुना है अदानी ने इनके लिए कोई आइलैंड वगैरह खरीद लिया, बाहर पहले से इंतजाम कर लिया है। जब मोदी जी झोला लेकर के भागेंगे, लेकिन झोला भी चेक करना पड़ेगा, PM केस का जो फंड है वो कहाँ गया, तो ऐसे झोला लेके जाने नहीं देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।